स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि न्याय की मूर्ति का स्वरूप बदल चुका है। तो यह बदलाव किस वजह से हुआ, क्या कारण इसके पीछे काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत ही कम समय में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री होता है। इससे आपके चैनल को मजबूती मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को खत्म होने वाला है, यानी कि वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। चीफ जस्टिस के ढेर सारे कार्यों और न्यायिक सुधारों के प्रयासों के अलावा जनता उन्हें किस रूप में याद करेगी, यह एक बड़ा सवाल है। यह सवाल CJI के मन में भी चल रहा है। तो यह बदलाव इन सारी बातों की वजह से भी है, ऐसा माना जा रहा है। तो देख लेते हैं मूर्ति में क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो बात करें अगर मूर्ति में हुए परिवर्तन की, तो देखिए यहाँ दो चित्र दिखाए गए हैं। बाईं तरफ आपको पहले वाला स्वरूप दिख रहा है और दाहिनी तरफ परिवर्तन होने के बाद वाला स्वरूप दिख रहा है, यानी कि अब का स्वरूप। तो ये जो पहले वाली मूर्ति है, यानी कि बाएं वाली, यह रोमन सभ्यता से संबंधित मूर्ति है। वहाँ एक न्याय की देवी मानी जाती थी जिसका नाम जस्टिसिया हुआ करता था। जस्टिसिया, इसको जस्टिसिया के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति लगभग हर देश में एक प्रतीकात्मक रूप से लगाई गई। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो बाल हैं इसके, इस मूर्ति के, और इसके जो परिधान हैं सारे वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। बाल हो गया, परिधान हो गया, और बाकी जो चीज़ें हैं जो एसेसरीज में लगती हैं फैशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो नई वाली मूर्ति है उसमें पूरी इस मूर्ति का भारतीयकरण कर दिया गया है, यानी कि इस मूर्ति में आपको भारतीय सभ्यता के हिसाब से बाल की बनावट देखने को मिलेगी, और इसमें आपको साड़ी देखने को मिलेगी जो भारत में महिलाओं का एक ऑफिशियल ड्रेस हुआ करता है। अगर बात करें पहले वाली मूर्ति की, तो देखिए आपको इसमें नीचे ये जो किताब एक दिख रही है और पैर के नीचे एक सांप दिख रहा है। ये चीज़ें किस उद्देश्य से लगाई गई हैं, इसका बहुत डिटेल्स हम अभी नहीं बताएंगे कि यह किताब क्या है और ये सांप क्या है, लेकिन ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जो सांप है इसमें, यह एक बुराई का प्रतीक है, यानी कि जो बुरा करेगा उसको दंड दिया जाएगा, यानी कि कुचला जाएगा उसको, और ये उस हिसाब से होगा जैसा हमें विधान में लिखा गया है। अब ये अपने विधान को पैर के नीचे क्यों रखे हैं, ये कितना उचित है कितना अनुचित है, मतलब वो उस हिसाब से तय किया गया था, कुछ अच्छा ही समझकर। लेकिन अब जो मूर्ति बन के आई है उसमें आपको जो यहाँ का भारत का अपना संविधान है उसको बाएं हाथ में पकड़ा दिया गया है। जब जैसा कि पहले वाली मूर्ति थी उसमें बाएं हाथ में तलवार हुआ करती थी, वह तलवार अब हट गई है। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दाहिने वाले चित्र पर देखिए, ये जो नीले वाले अक्षरों में दिखाया गया है ये नई चीज़ें की गई हैं, जिसमें सिर पर एक मुकुट लगा दिया गया है जो आपको पहली वाली मूर्ति में नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा परिवर्तन है आंख से पट्टी खोल दी गई है, यानी कि जो बहुत एक शब्द हुआ करता था, टर्मिनोलॉजी कि अंधा कानून, जिसके नाम से अभी ये वाला परिवर्तन काफ़ी जाना जा रहा है कि अंधा कानून अब अंधा नहीं रहा। तो मुख्य रूप से यह वाला परिवर्तन हुआ है जिसमें आंख से पट्टी हट गई है। बाकी ड्रेसिंग के हिसाब से इसमें गले में मालाएं पहना दी गई हैं, और उसके बाद आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो चौथा है भारतीय संविधान बाएं हाथ में पकड़ा दिया गया है। आपको जेवर देखने को मिलेगा जो एक परिधान का हिस्सा है, साड़ी देखने को मिलेगी जो एक परिधान का हिस्सा है, और नीचे ये जो पैर के नीचे वस्तुएं थी सांप और पुस्तक वो हटा दी गई है, और मूर्ति को पहले की तरह ही, जैसे पहले एक प्लेन सरफेस पर खड़ा किया गया था उसी तरह से एक प्लेन सरफेस पे अब भी ये मूर्ति खड़ी है। जो परिवर्तन नहीं हुए हैं उसको लाल अक्षरों में दिखाया गया है। जैसा पहले दाएं हाथ में तराजू हुआ करता था उसी तरह दाएं हाथ में ही अब भी तराजू को रखा गया है। पहले वाली मूर्ति में भी तराजू के दोनों पलड़े बराबर हुआ करते थे, और नई वाली मूर्ति में भी वैसे हैं, यानी कि सबको बराबर न्याय दिया जाएगा, इस उद्देश्य से इसको रखा गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो पहले लेडी जस्टिसिया हुआ करती थी उसके स्वरूप का पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया गया है, जो आपको इस दाहिने वाले चित्र में दिख रहा है।
देखिए, यह जो मूर्ति के स्वरूप में बदलाव का प्रयास है, यह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी संबंधित माना जा रहा है। देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा गया था 2014 के चुनावों के बाद कि क्या कांग्रेस आपको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए आगे भी प्रोजेक्ट करेगी क्या, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक जवाब दिया था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कथन से सीजेआई डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ काफ़ी प्रभावित हैं। वे भी सोच रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के बाद इतिहास उन्हें किस रूप में या किन कारणों से याद रखेगा। देखिए, जिस तरह से मौजूदा सरकार कानूनों में बदलाव की है, उसी तरह से यह बदलाव भी याद रखे जाने वाला बदलाव माना जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।